ये एक गांव है जहां कुमार और शांति का विवाहित जोड़ा रहता था। एक दिन शांति ने कुमार से कहा, सुनो, आज रविवार है, छुट्टी का दिन, चिकन लेकर आओगे क्या? मैं चिकन खा खा कर बोर हो गया हूँ। तुम आज मछली बनाओ ना, कई दिन हो गए हैं खाए हुए। मछली? हमने क्या एक पोखर में मछलियां पाली हुई हैं? मछली मिलेगी कहाँ से? हमारे गांव में मछली बेचने वाले आते भी तो नहीं है ना। अगर बहुत दिल कर रहा है तो जाओ लेकर मछली पकड़ने का कांटा और पकड़ कर लाओ मछली। ठीक है शांति, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। कुमार पास के एक छोटे से तालाब गया और मछली का कांटा पानी में डालकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक मछली पकड़ा गई। वो मछली बड़ी अजीब थी। तुरंत वो उस मछली को लेकर घर गया। क्या हुआ, मछलियां लाए क्या? हाँ, लेकिन मछलियां नहीं, मैं एक ही बड़ी मछली लाया हूँ और ये देखने में बड़ी अनोखी है। पत्नी देखकर चौंक गई। अरे भगवान, इतनी बड़ी मछली, वाकई ये बहुत अनोखी है। इस मछली को काट कर करी तैयार करूंगी तो हम इसका मजा अगले 3 दिनों तक ले सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, तुम्हें मुझसे फायदा होगा, पहले मेरी बात सुन लो। मछली को बोलते देख कुमार और शांति हैरान हो गए और एक दूसरे से कहा, ये क्या, ये मछली बोल रही है? क्या ये एक जादुई मछली है? ठीक समझे, मैं एक जादुई मछली हूँ। उस तालाब में मेरा एक मित्र भी है। हम जिसके पास रहेंगे उसका घर धन से भर जाएगा, इसलिए मुझे मत मारो, कृपया मुझे मत मारो। मछली की बात सुनकर कुमार ने कहा, क्या ये सच है? तो क्या मुझे आपके दोस्त को भी ले आना चाहिए? अगर तुम वादा करते हो कि तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अब जरा मुझे उस तालाब ले चलो। कुमार ने कहा ठीक है और उस मछली को तालाब ले गया। दोस्त, मेरे दोस्त, एक बार बाहर तो आओ। पुकार सुनकर मछली का दोस्त बाहर आ गया। तब जो मछली बाहर थी उसने उससे बात की। दूसरी मछली अपने दोस्त के वादे की सुनकर कुमार के साथ जाने को तैयार हो गई। फिर कुमार दोनों मछलियों को अपने साथ लेकर घर आया और उन्हें साथ रखा। फिर उनके लिए एक बड़ा सा टब तैयार किया और उसमें उनको डाल दिया। अगले दिन सुबह कुमार ने उन मछलियों के पास ढेर सारे सोने के सिक्के देखे। इस सोने को बेचकर पैसा ले आओ। तब कुमार ने वो सोना बेच दिया और उससे उसे कुछ पैसे मिले। मछलियों की मदद से कुमार कुछ ही समय में बहुत अमीर हो गया। उनका फायदा करने के बाद उन मछलियों ने कहा, दोस्त, हमने अपना वादा निभाया है। अब तुम एक अमीर व्यक्ति हो, अब तुमको हमारी जरूरत नहीं। कृपया हमें उस तालाब में फिर छोड़ दो, हम यहाँ नहीं रह पा रहे हैं। इस तरह उन 2 मछलियों ने कुमार से अनुरोध किया। ठीक है दोस्तों, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, बदले में मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूँ। इतना कहते हुए कुमार उन 2 मछलियों को तालाब में छोड़ने गया। दोस्त, हम हमारी तुम्हारी दोस्ती को हमेशा याद रखेंगी। इतने दिन साथ जो रहे, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो हमें आकर पुकार लेना, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, जरूर। इतना कहते हुए कुमार ने उन 2 मछलियों को उस तालाब में फिर से छोड़ दिया। इस तरह अच्छे दिल वाला कुमार मछलियों की मदद से अमीर हो गया। एक बहुत घना जंगल था और वहां पर एक शैतान रहती थी। वो शैतान दिन के समय एक औरत के रूप में दिखाई देती थी और सुंदर औरतों का मेकअप करके उन्हें शैतान में बदल देती थी। इसी तरह एक दिन वो सुमित्रा नाम की एक औरत के पास गई। मैडम, मैं आपका मुफ्त में मेकअप करूंगी। इस तरह हम अपने सभी प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं और ये दिखाते हैं कि वे प्रैक्टिकली कितने काम के हैं। अगर आप हाँ कहती हैं तो मैं आपके चेहरे पर मेकअप अप्लाई करके आपको और भी सुंदर बना दूंगी। ओह ऐसा? हाँ, चलो मेरे चेहरे पर मेकअप लगाओ। अगर मुझे प्रोडक्ट्स पसंद आए तो मैं जरूर खरीद लूंगी। ओके मैडम। फिर शैतान ने अंदर जाकर सुमित्रा के चेहरे पर मेकअप करना शुरू कर दिया। मेकअप पूरा होने के बाद सुमित्रा ने आईने में अपना चेहरा देखा। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ है। थैंक यू। आप इन प्रोडक्ट्स के साथ खुद भी बहुत आसानी से मेकअप कर सकती हैं मैडम, और इनकी कीमत भी बहुत कम है। ठीक है। फिर सुमित्रा ने
उन प्रोडक्ट्स को पैसे लेकर खरीद लिया। पैसे लेने के बाद वो शैतान बाहर आकर उस दिन सुमित्रा ने रात में अपने कमरे में आईने में खुद को देखा और कहा, इस दुनिया में मेरी जैसी खूबसूरत और कोई नहीं। मेरी खूबसूरती का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसकी अजीब सी हंसी सुनकर उसका पति उसके कमरे में आया, ये देखने के लिए कि वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। जब उसने उसकी शक्ल देखी तो डर गया, क्योंकि सुमित्रा पूरी तरह से शैतान में बदल गई थी और चीख चीख कर बात कर रही थी। सुमित्रा, क्या हुआ तुम्हें? मेरा क्या होगा, सब कुछ ठीक है। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मुझे और खूबसूरत बनने के लिए और मेकअप करना है। मुझे परेशान मत करो। सुमित्रा ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। इससे उसका पति डर गया और उसने सोचा, लगता है सुमित्रा शैतान के काबू में है। मुझे तुरंत इसका हल ढूंढना होगा, वरना स्थिति बहुत खतरनाक हो जाएगी। वो तुरंत मंदिर में रहने वाले जादूगर के पास गया और उसे बताया कि उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ। उसकी बात सुनकर जादूगर ने कहा, आप चिंता न करें, मैं अभी एक हल निकालता हूँ। इतना कहकर जादूगर ने कुछ पूजा की। थोड़ी देर बाद वो मेकअप शैतान वहां आ गई और बोली, अरे जादूगर, क्यों बुलाया तूने मुझे? मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, तू सामान्य औरतों को मेकअप करके उन्हें शैतानों में बदल रही है। उन्हें फिर से ठीक कर, वरना मैं तेरी आत्मा को नष्ट कर दूंगा। तू मुझे नष्ट नहीं कर सकता। इससे वो जादूगर क्रोधित हो गया और उसने शैतान पर कुछ पवित्र रात छिड़क दी और फिर क्या किया तूने? नहीं, रो, तुझे उठाएगा मैं करूंगी। उन सभी औरतों को यहाँ प्रकट कर और उन्हें उनके असली रूप में ला। शैतान जो डर गई, उसने तुरंत जादूगर की बात मानते हुए सारी औरतों को वहां लाकर ठीक कर दिया। अब ये बताओ कि तू ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा करने से तुझे क्या मिल रहा है? मेरा पति एक सुंदर औरत के चक्कर में पड़ गया और फिर उसने मुझे मार डाला। यही वजह है कि मैं सुंदर महिलाओं से नफरत करती हूँ। इसीलिए उनका मेकअप करके फिर उन्हें शैतान में बदल देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे मूर्ख, तेरे पति और किसी दूसरी औरत ने जो गलती की उसके बारे में सोचकर क्या तू सभी महिलाओं को सजा देगी? मैं तुझे इस तरह नहीं छोड़ूंगा। जादूगर ने अपनी जादू शक्ति का प्रयोग करके उस शैतान को एक कांच की बोतल में बंद कर दिया। उन सभी औरतों ने उसका धन्यवाद किया। तभी बोतल के अंदर कैद शैतान ने कहा, मुझे छोड़ो, बाहर निकालो मुझे। किसी दिन तो बाहर आऊंगी। जिस दिन आ गई इन लोगों के साथ तुझे भी मार डालूंगी, खबरदार। इसी तरह शैतान ने उस जादूगर को धमकाया। मूसलाधार बारिश हो रही थी। प्रमोद अपने घर जा रहा था और उसकी कार बहुत स्पीड में थी। तभी अचानक उसकी कार के सामने कोई आ गया। उसने जोर से ब्रेक लगाकर अपनी कार रोकी और नीचे उतरा। प्रमोद की कार से एक लड़की टकरा गई थी और नीचे गिर पड़ी थी, जिसे देखकर प्रमोद घबरा गया। वो लड़की सड़क पर तड़प रही थी। ओह गॉड, ये लड़की तो अभी भी जिंदा है। काफी चोट लगी है। अगर ये जिंदा रही तो मुझ पर एक्सीडेंट केस बनेगा। अगर इसे मार दूं तो बात यही खत्म हो जाएगी। इस तरफ कोई आता भी नहीं। आसपास जंगल है, कोई जंगली जानवर आकर उसका शरीर खा जाएगा। उसने अपनी कार उस लड़की पर फिर से चला दी और वहां से चला गया। प्रमोद बड़े आराम से घर गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो आराम से सो भी गया। तभी उसकी कार ने उसको टक्कर मार दी। नहीं! हे भगवान, अ नाइटमेयर। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया और चीखा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस समय कौन हो सकता है? उसने जाकर दरवाजा खोला। जो लड़की बाहर खड़ी थी वो कोई और नहीं, वही थी जिसे प्रमोद ने अपनी कार के नीचे कुचला था। प्रमोद डर गया। तुम यहां कैसे आई? तुम तो मर चुकी हो ना? अजीब तरह से हंसकर वो वहां से गायब हो गई। प्रमोद के पसीने छूट गए। उसने चारों ओर देखा। ये क्या? ये कितना अजीब है। उस लड़की ने यहाँ आकर दरवाजा खटखटाया और फिर गायब हो गई। मेरा दिमाग सुन्न हो रहा है। क्या वो मरी नहीं?
कौन थी वो? तभी एक टायर अपने आप ही कार से अलग हो गया और इधर उधर घूमने लगा। ये देखकर प्रमोद डर गया और अपने घर के अंदर भागा। उसके घर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अचानक उस लड़की की प्रेतात्मा उसके सामने आ गई और कार के टायर से खेलने लगी। व्हाट मैन, तुम तो बहुत डरपोक हो। अपनी हालत तो देखो, मैंने तो अभी तक तुम्हें कुछ किया भी नहीं है ना, इतना डर क्यों रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा, मैं बहुत डर गया था। अगर तुमने मुझे मारने की बजाय मेरी जान बचाई होती तो मैं तुम्हें मारने नहीं आई होती। अब तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं है। प्रमोद अपनी जान जाते देख वहां से भागने लगा, लेकिन शैतान ने कार के टायर के साथ उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो शैतान गायब हो गई। जब प्रमोद वापस मुड़ा तो वहां केवल टायर था। अचानक वो टायर एक कार में बदल गया और उसकी ओर तेजी से बढ़ा। प्रमोद डर के मारे वहां से भागने लगा। वो कार बहुत स्पीड से आई और प्रमोद को टक्कर मारकर वहीं खड़ी हो गई। अगले ही पल वो कार उस प्रेतात्मा में बदल गई। जान के बदले में जान, अब मैं बहुत खुश हूं। तुमने मुझे कितनी बेरहमी से कुचला था, डरपोक, सेल्फिश, इंसान के रूप में हैवान। तुम इस दुनिया में रहने लायक नहीं, अब हवा में बातें होंगी तुम्हारे साथ। और वो गायब हो गई।